आजकल वन नेशन वन एक्ट की बात हो रही है इंडिया में, तो मुसलमानों का उसके ऊपर क्या ओपिनियन है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी इसी वक्त मुझे लगता है कि लागू हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार का कर्म है कि हम मुसलमान औरतों को आवाज निकालने की और हम मुसलमान औरतों को अपने राइट्स के बारे में बात करने का मौका मिला है। हिंदुस्तान के मुसलमान जो है ना, वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं थूकती हूँ ऐसे मुसलमानों के मुंह पर जो पाकिस्तान को सपोर्ट लेकिन पाकिस्तान क्यों मुसलमान, हमारे हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों को तकलीफ हो रही है और उनके पेट में दर्द और उनको लूज मोशन क्यों स्टार्ट हो चुका है? हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। कि एक ही घर में दो कानून कैसे चलेगा, यानी कि पीएम मोदी का इशारा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर। उसको कुरान कहता है इकरा, पर हमारे मौलाना कहते हैं मत पढ़ो, लड़कियां मत पढ़ो, और लड़के ऐसे भी पढ़ने में कोई दिलचस्पी रखते नहीं है। मुसलमान लड़कों को फ्यूचर करियर, इंजीनियर, डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, इन सब चीजों में, पायलट बनना, इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय महिलाओं के लिए काफी ज्यादा काम किया गया, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए काफी बड़ा फैसला किया है। अब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड का नियम लगेगा, जहाँ भारत में पहले 3 तलाक को बैन किया गया और इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को आता देख भारत के कट्टरपंथी मौलवी और पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलवियों का बुरा हाल है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आजकल वन नेशन वन एक्ट की बात हो रही है इंडिया में, तो मुसलमानों का उसके ऊपर क्या ओपिनियन है? हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार का कर्म है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी सरकार 9 साल में इतनी तरक्की याफ्ता हुई है माशाल्लाह, हम मुसलमान औरतों को आवाज निकालने की और हम मुसलमान औरतों को अपने राइट्स के बारे में बात करने का मौका मिला है। और आज हिंदुस्तान बहुत तरक्की पर है, ये पूरी दुनिया जानती है। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, ये बड़ी आजकल खबर चर्चा में है कि मुसलमानों को शायद इसके लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, अगर इस्लाम की बात करें तो वहां पे कवानीन कुछ और दिखते हैं, लेकिन दूसरी अगर चीजों की बात करें कवानीन और हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया में वन नेशन वन एक्ट यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई किया जा सकता है? देखिए, 23 नवंबर 1948 में कॉमन सिविल कोड के बारे में पहले ही बात कर दिया गया था, ठीक है। और ऑलरेडी हमारे संविधान में 5 बार शैल वर्ड यूज किया गया है। हमारे आर्टिकल 44 ने पहले ही ये बात कह दी थी। तो कॉमन लॉ, जो कॉमन सिविल कोड जो है, ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ प्रपोजल इन इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पर्सनल लॉज। ये मैंने आपको अंग्रेजी में समझाया है। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, बल्कि एक भारत, एक संविधान की बात की जा रही है, एक कानून की बात की जा रही है। हिंदू अपने मंदिर में जाएंगे, मुसलमान अपने मस्जिद में जाएंगे, क्रिश्चियन अपने चर्च में जाएंगे, पंजाबी अपने गुरुद्वारा में जाएंगे। किसी भी कास्ट, क्रीड को किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। एक भारत, एक संविधान, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक भूमि, एक संविधान, ये करने की कोशिश की जा रही है। अब क्यों मुसलमान, हमारे हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों को तकलीफ हो रही है और उनके पेट में दर्द और उनको लूज मोशन क्यों स्टार्ट हो चुका है हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को? क्योंकि उनको ऐसा एहसास होने लगा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। और जेंडर इनइक्वालिटी अगर खत्म हो जाती है तो हमारे मौलाना सैयद अरशद मदनी, जो देवबंद समाज के सबसे बड़े और मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मुसलमान औरतों के बराबर हो जाएंगी। मौलाना है कि औरतों की बराबरी मर्दों से कभी नहीं हो सकती है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जरिया है औरतों को मर्दों के बराबर खड़ा करने का, ठीक है। अब मैं आती हूँ कुरान पर।
क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे कि अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं क्योंकि मोदी जी ऐसे ही पाकिस्तान में हवा बना हुआ है कि मोदी जी हिंदू को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और मुसलमानों को डिप्राइव करके रखे हुए। वो भी मैं आपको एग्जाम्पल, कुरान कहता है इकरा, पर हमारे मौलाना कहते हैं मत पढ़ो, लड़कियां मत पढ़ो, और लड़के ऐसे भी पढ़ने में कोई दिलचस्पी रखते नहीं है। मुसलमान लड़कों को फ्यूचर करियर, इंजीनियर, डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, इन सब चीजों में, पायलट बनना, इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। कुरान कहता है इकरा, पर हमारे मौलाना कहते हैं मत पढ़ो, लड़कियां मत पढ़ो, और लड़के ऐसे भी पढ़ने में कोई दिलचस्पी रखते नहीं है। मुसलमान लड़कों को फ्यूचर करियर, इंजीनियर, डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, इन सब चीजों में, पायलट बनना, इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। कुरान कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में सूरह अन-निसा में, पर मौलवी कहता है कि जेंडर इक्वालिटी नहीं होने देंगे, हम मुसलमान औरतों को अपने बराबर में आकर खड़ा नहीं होने देंगे, जबकि कुरान कहता है सूरह अन-निसा में कि जेंडर इक्वालिटी। अब आते हैं सूरह अल-अहज़ाब में चैप्टर 33 वर्सेस 59 में, जिसमें जिल्बाब वर्ड अरबिक में यूज किया गया है, जहां पर यह बताया गया है कि औरतों को लूज कपड़े मतलब लूज आउटफिट पहनने की जरूरत है। हिजाब, बुर्का, अबाया, इन सारी चीजों का कोई भी जिक्र पूरे कुरान में नहीं है। ये मैंने आपको पूरा कुरान के हवाले से बता दिया है। अबू मरतहद जो मैसेंजर थे खुदा के और जो प्रॉफिट मोहम्मद के पास जाया करते थे और बहुत सारे प्रॉफिट्स के पास जाया करते थे, उन्होंने कहा है कि मजार पर बैठना या मजार की वर्शिप करना या मजार पर सजदे मारना या माथा को फोड़ देना मजार पर, ये जो है ये कुरान के हिसाब से सिन है, पाप है। पर हमारे मुल्ला जो है हिंदुस्तान के, वो नहीं चाहते हैं कि मजार में ताला लगे, चाहे अजमेर शरीफ में जितने भी बलात्कार हो जाए और अजमेर 92 का किस्सा कितना ही सुप्रीम कोर्ट में खुल जाए कि वहां कितनी अश्लीलता होती है, वो ये लोग नहीं सामने लाना चाहते हैं। क्योंकि अब बात ऐसी आती है कि जहां पर गंद मचता है तो बात आज आए या 10 साल बाद आए, बात तो खुली जाती है। मैं कहना चाहती हूँ कि जब निकाह करते वक्त 3 बार कबूल है पूछा जाता है लड़कियों से, तो 3 बार तलाक बोलने से पहले पूछा क्यों नहीं जाता है? कौन सा कुरान है और कौन सा ये मुल्ला है जो कहता है कि 3 बार हम फोन पर तलाक दे देंगे और तलाक हो जाएगा? 14 मुस्लिम ममालिक ने, 14 मुस्लिम कंट्री ने तलाक को बंद करके रखा। हिंदुस्तान का मुल्ला यहाँ पर 2016 तक तलाक कराता रहा पैसा ले लेकर के। ये कौन सा मुल्ला है? और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से इतना कौन सा डर है? कुरान तो कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, कुरान तो कहता है एजुकेशन के बारे में, कुरान तो हमें नहीं कह रहा है कि हमको बुर्के में छुप जाना है, कुरान तो नहीं कह रहा है कि हम औरतों को सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, कुरान तो हमें सारी चीज की इजाजत दे रहा है। तो हम अब ठान चुके हैं इस हिंदुस्तान में कि एक हिंदुस्तान होगा, एक संविधान होगा, एक भूमि होगी, एक राष्ट्र होगा और एक भारत माता होगी। ठीक है।